कहा था कि जुल्म नहीं करो और बैरूनी आकाओं को खुश नहीं करो। ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया था और इस पूरे पाकिस्तान की तारीख में और जितने जितने ये पाकिस्तान के ऊपर अयाशी और बदमाशी करने वाले हैं, है किसी का बाप दादा जिसने काला पानी की जेल काटी हो? है किसी का बाप दादा जिसने अंग्रेज के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया हो? और तुम कहते हो कि हम इनको आगे नहीं आने देंगे। यही अंग्रेज की सोच लेकर आया था कि हम इनको खत्म करेंगे। एक दिन में 300 लोगों को फांसी दी, उलमा को, मशाइख को, अवाम को, सियासी कायदीन को, ज़ुअमा को, बड़े बड़े सरदारों को, और जो उस वक्त के जंग आजादी के मुजाहिदीन थे, 300 को एक दिन फांसी घाट पर लटकाया गया। जब फांसी घाट खत्म हो गए, दरख्तों के ऊपर नीचे से ऊंटों के ऊपर बिठाकर, हाथियों के ऊपर बिठाकर गुजारा गया। बड़े ट्रेनों के साथ उनकी गर्दन एक साइड पर लटक जाती, बड़े बड़े जुल्म किए, लेकिन हमारे बड़े अपना हुलिया बदल कर इस वतन से भागे नहीं। 50 रुपए के काम लेकर इस वतन से भागे नहीं, बल्कि कहा है मुश्क सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। जो चाहो से तुम कर लो और निकल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी शाहों के तकब्बुर से भी तब कर न रहा मैं। आखिर किस बार का है खास का गदा हूं मैं। और मैंने कहा शाह साहब ये दिन गुजर जाएंगे, हाथ में रहो। और पढ़ा था उनके सामने भी और आज भी पढ़ देता हूँ कि वो जब बैठते थे तो फिर हमने कहा था अपने बाबा जी का सुना हुआ ही कि फानी है अरबाब तरब की कुर्सी, फानी है अरबाब तरब की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी। गवर्नर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, वजीर खारजा हो, हाँ जी, कोई भी हो, गवर्नर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, दीमक के लपेट में है सबकी कुर्सी। आज भी कहता हूं उनको जो गैरों के हाथों में खेल रहे हैं कि अपनी हक में रहो, वो जुल्म न ढाओ, वो गलतियां हरगिज़ न करो जो इमरान खान ने की है। आज भी रिवायात की अक़दार को बराबर रखो, आज भी अपनी अक़दार को, सियासी अक़दार को बराबर रखो। कोई बात नहीं, ये दिन गुजर जाते हैं। हमने जुल्म सहा है, हमने 5 क्रैकडाउन बर्दाश्त किए हैं, हम हर उस चीज से गुजरे हैं। ये तो बेचारे चंद दिन, छोड़ो इनकी क्या बात करनी है। ये कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, और जितने महीने हमने और हमारे बुजुर्गों और कारकुनान ने जेलें गुजारी, जितने महीने, ये तो बेचारे इतने दिन भी नहीं निकाल सके और चले थे आजादी की जंग लड़ने। इनकी क्या बात करें। और आते हैं, निकलते हैं बाहर और सीधा प्रेस क्लब की जानिब और कहते हैं कि जनाब हम सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं। हमने तुम्हें उस वक्त कहा था जुल्म नहीं करो, जुल्म नहीं करो, हद पे रहो, हद पे रहो। लेकिन तुम्हारे साथ ये जरूर होना था। उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह यह है कि तुमने हमारा रास्ता नहीं रोका। हमने तुम्हें क्या कहना था। हाँ, अगर हम आ भी गए ताकत में, हम फिर भी अपने आका मौला की सुन्नत अदा करेंगे कि ला तसरीब अलैकुम मिल जाओ। चलो जाओ, आज सारे भाग जाओ, आज क्रैकडाउन करने वाले भी भाग जाओ, आज हथकड़ियां लगाने वाले भी भाग जाओ, आज गाजी अदील को गोली मारने वाले भी भाग जाओ। चलो जाओ, तुम्हें माफ किया, क्योंकि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन फतह मक्का में फातिह की हैसियत से दाखिल हुए, आज हज़रत अमीर हमजा को शहीद करने वाले भी मौजूद थे, आज हुजूर पर ओजरियां फेंकने वाले भी मौजूद थे, आज हज़रत ज़ैनब को शहीद करने वाले भी मौजूद थे, आज हज़रत सुमैया का टुकड़े करने वाले भी मौजूद थे, आज खब्बाब बिन अरद के जिस्म में सुराख करने वाले भी मौजूद थे। आज सारे मौजूद थे जिन्होंने हुजूर को हिजरत पर मजबूर किया। लेकिन मेरे आका मौला ने फरमाया ला तसरीब अलैकुम मिल जाओ, जाओ भाग जाओ, आज तुम्हें सारों को माफ किया। मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमिन, फरमाया जिसने अबू सुफियान के घर में पनाह ली उसको भी अमान दी, जिसने हथियार फेंक दिए उसको भी अमान दी, जिसने जनाब घर का दरवाजा बंद कर लिया उसको भी अमान दी, जिसने बैतुल्लाह में पनाह ली उसको भी अमान दी। हम तुम्हें कहते थे, और वो मौलाना खुदा
शहरपुरी वाली मुल्तान की गली से गुजरे और कुत्ती भौंकी, देखा और चले गए, देखा और चले गए। वापस आए तो कुतिया मरी पड़ी थी। कहा कुतिया मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, तारीख मौजूद है, हम दिखा सकते हैं, मनवा नहीं सकते, किताब पढ़ी है, जिसका दिल करे आगे देख ले। वहां साहब ने कहा मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मेरे खुदाए वजूर को गवारा ही नहीं हुआ कि तू उसके बंदे को भौंकी क्यों है। यार देखो, खुदा बख्श शहरपुरी को मुल्तान की गली में कुत्ती बिला वजह भौंके, वो बच नहीं सकती, और कोई नामूस रिसालत के साथ ज़दारी करे वो बच जाए। जो कोई नामूस रिसालत के मुजाहिदों पर गोलियां चलाए वो बच जाए। हम आज भी कहते हैं चादर और चारदीवारी का तकद्दुस उस वक्त भी पामाल किया गया। हम थे, बाबा जी ने कहा था आज हमें मान लो, कल हम जैसे भी नहीं मिलेंगे। आज समझ आ गई है, जिस गधे पर तुमने 12 साल बल्कि 12 साल मेहनत की, उस गधे के पालान, उस गधे के झुलथड़े और उस गधे की रस्सियां तैयार की कि नहीं ये मुल्क का बड़ा फैसला है, ये जनाब फना है, ये फना है। अपनी असलियत दिखा दी ना एक दिन में, मुल्क के खिलाफ चले गए और जनाब पाकिस्तान की बुनियादों के खिलाफ चले गए। हमने हर जुल्म सीने में बर्दाश्त किया और हमें आगे लोगों ने कहा कि ऐसे कर दे वैसे कर दे। मैंने हमारे सब लोगों ने कहा कि खबरदार, ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया है और यहाँ से रिटायर्ड होने वाला हर शख्स अपनी दौलत, अपने असबाब और अपने जायदादें बाहर लेकर जाता है, लेकिन हमारा तो 1 रुपया भी मुल्क से बाहर नहीं है। अगर कोई अकाउंट साबित कर दे तो उस दिन हम हर चीज छोड़कर चले जाएंगे। 1 रुपया साबित कर दे हम हर चीज छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जिनकी जायदादें बाहर है वो कौम के रहनुमा है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो कौम के रहनुमा है, जिनके इलाज बाहर हो रहे हैं वो कौम के रहनुमा है, जो कौम को तैयार करके गए। मेरे पास भी जेल में आए थे कि जनाब आप थोड़ा पीछे हट जाए, अब बड़े हालात खराब हो गए हैं। मैंने कहा इकबाल कहता है जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साखी। इकबाल कहता है कि कमकोश तो है लेकिन बेशौक नहीं रही, न उम्मीद रहो इनसे रहबर फरजाना, कमकोश तो है लेकिन बेशौक नहीं रही। इकबाल कहता है कि कमजोर मतलब आरामदेह तो है, लेकिन जब शौक में आ जाए तो फिर तो गोलियों के सामने खड़े होकर भी कहते हैं कि लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन का हाथा, एंजरी सजन बाबा, तेंजरी सजन बाबा। और हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि अखलाकी इक़दार को पामाल नहीं करो, घरों की चादर और चारदीवारी को पामाल नहीं करो, खवातीन के साथ वो सलूक नहीं करो, इसलिए कि तेरी मेरी की होती है, धी ते चलिया धी होती है। हाँ, ये हमें पता है कि माओ की इज्जत क्या है। जिन्होंने आफिया सिद्दीकी बेटी हो बेची हो उनको नहीं पता लग सकता कि माओ की इज्जत, बहनों की इज्जत क्या है। जिन्होंने आफिया सिद्दीकी के नाम पर कंपेनें चलाई हो और वजारत उस्मा की सीट लेकर फिर आफिया बहन का कभी नाम भी न लिया हो, उनसे हम क्या बात करें। और ठीक है, हमारे सियासी इख्तिलाफात रहेंगे, नजरियाती भी रहेंगे, लेकिन किसी की माँ बहन वो पीटीआई वाले की हो, वो नून वाले की हो, वो शाह महमूद का घर हो, वो उस्मान बुज़दार का घर हो, वो उमर डार का घर हो, घरों की तरफ नहीं जाना। बात है सियासी लड़ाई मैदान में लड़ो, और मर्दों की बात मैदान में होती है, जो घरों तक जाए वो मर्द नहीं होता। और लोग कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, बिल्कुल भी नहीं जायज। हर चीज की एक हद है, हर चीज की एक इक़दार है। ये दिन भी गुजर जाएंगे। मैं पीडीएम वालों से कहता हूँ कि अपनी इज्जतें भी सलामत रखो और कौम की इज्जत भी सलामत रखो, और इसमें बसने वाला हर शख्स वो पाकिस्तानी है, उसको पूरा हक हासिल है। आज जो मुजरिमीन है जिन्होंने कौम को गलत रास्ते पर तैयार किया है उनको पकड़ो, सजा दो, हमें कोई नहीं बात, लेकिन इक़्तिदार को नहीं छोड़ो। ये दिन बदल जाते हैं। हाँ, इक़्तिदार में आके अपने होश को मत गवाओ। अभी कल ही के तो बात थी कि तुम यही सारे रोने रो रहे थे, कराची में तुम्हारे दरवाजे तोड़े जा रहे थे, आज हदबंदी कहो, ये बात नहीं होगी। हाँ, जेलें काटनी है, मर्दों को ले जाओ, इमरान खान को उठा ले जाओ, और वो बेचारा जेल कैसे काटेगा।
नहीं काट सकते। हाँ, इन सबको बीमारियां लाहक हो जाती हैं। जरा जेल का नाम सुनते हैं तो जनाब आंसू भी तैयारी, और जरदारी का जेल का नाम आता है व्हील चेयर पे आ जाता है, और जब इख्तियार हो जाता है तो गालें सुर्ख हो जाती हैं। और नवाज शरीफ जो जनाब जिस तरह जेल गुजारी है, मैं उसी जेल में रहकर आया हूँ 8 महीने रोते हुए। हाय 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 हाय, इनके बस की बात नहीं है। ये काम उन्हीं के हैं जिनके हौसले हैं ज़य्याद। इकबाल कहता है मकाम शौक तेरे कुर्सियों के बस का नहीं। हाँ, ये उनके काम नहीं है। जिनके बड़ों ने अंग्रेज के दौर में 10-10 रुपए पे गद्दारियां की हो, वो जेलें कैसे काट सकते हैं? जेलें वही काटेंगे जिनके बड़ों ने उनको सबक पढ़ाया है कि लबे बम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। और एक वजीर कह रहा था कल, पेट्रोलियम का शायद कह रहा था कि पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होगी, तो दूसरे ने उसको कहा कि कम कर दो, ये वो नाचने वाले नहीं है, ये लबैक वाले हैं। ये म्यूजिकल कंसर्ट वाले नहीं है। हाँ, और ये वो म्यूजिकल कंसर्ट वाले नहीं है जिनका हाजमा थोड़ी देर में खराब हो जाए या 4 पुलिस वाले देखकर आगे लगकर भाग जाएं। ये वो हैं जो हर मैदान में जाकर आलम कुफ्र की साजिश को उल्टा करके रख देते हैं। और इंशाल्लाह चीजें आनी शुरू हो गई हैं नीचे, और इंशाल्लाह मजीद आएंगी। हाँ, मजीद आएंगी। लेकिन एक बात याद रखना, नामूस रिसालत के बारे में कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। हमने गर्दनें हुजूर के लिए रखी हुई हैं। हमने ये मुल्क अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हासिल किया था। हमारे बड़ों ने जब ये मुल्क बनाया तो नारा लगा था कि बच के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। हम तो सिंध से चले हैं, हर चीज गूंजी है। यहाँ तो फिर गूंज पड़ जाए पाकिस्तान का मतलब, और पता लगे कि पाकिस्तान के वारिस जा चुके हैं। तकरीर खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म, अब कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये याद रखना कि नारा ना लगा तो फिर मैं कहूंगा कि आगे चले। अगर नारा लगाना है तो फिर इनको पहुंचाना है, और इनके कानों की खिड़कियां खोले। ये मखदूम शमदूम और ये जो सारे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? और तुम रोकते हो कि लब्बैक का नारा नहीं लगेगा। पंजाबी आखिरी बात, सादा नहीं ठरता यार पंजाबी के बगैर, है जी। और वैसे भी इसी तरह की जनाब बैठे खड़े हैं ते लिखिया होया कि सजन आमन ते अखियां ठरन, ते असी जदों अपने कारकुनान नूं इस जज्बे नाल वेखीए ते साडे ते दिल ठरदे ने। है जी, हाँ जी। और लब्बैक वाले आवन ते दिल ठरन, है जी। और ये एक दिन भाई लब्बैक का नारा नहीं लगेगा। मैं कहा लब्बैक का नारा हर बार लगेगा, 100 बार लगेगा, सरे बाजार लगेगा, और अगर वक्त आया तो सरेदार भी लगेगा। और लाओ लब्बैक का नारा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।